आज हम शेयर करेंगे संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। हमारा पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ से, ऑप्शन डी फ्रांस से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 34 से 52। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क एवं उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी भारतीय नागरिकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में कौन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? ऑप्शन ए आर्थिक सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रशासनिक सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन डी गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। अगला प्रश्न, निम्न में किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? ऑप्शन ए एच कुंजरू, ऑप्शन बी ए के अय्यर, ऑप्शन सी एच बी कामत, ऑप्शन डी के टी शाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, के टी शाह ने कहा था। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? ऑप्शन ए 42 संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी 43 संविधान संशोधन अधिनियम 1977, ऑप्शन सी 44 संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन डी 45वां संविधान संशोधन 1980। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी नागरिकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन बी प्रस्तावना में, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन डी मूल अधिकारों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति निर्देशक तत्व में है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं? ऑप्शन ए वाद योग्य है, ऑप्शन बी वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार है,
ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की इच्छा पर, ऑप्शन सी सख्त विपक्ष पर, ऑप्शन डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीति निर्देशक सिद्धांत का क्रियान्वयन सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर है। अगला प्रश्न, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। ऑप्शन सी मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कि मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वे एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन बी वे परस्पर विरोधी हैं, ऑप्शन सी उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऑप्शन डी दोनों वाद योग्य हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न, एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन सी संविधान के 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी संविधान के प्रस्तावना में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी कुछ का, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी विवादग्रस्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत में संविधान के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अगला प्रश्न, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार में, बी मौलिक कर्तव्य में, सी आर्थिक अधिकार में, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्न भूभागों में किस एक न्यायपालिका और कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी 7वीं तालिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।